हमारे बच्चे पढ़ के कुछ एक अफसर लाइन पे जाएं। तो उन्होंने गोल तो उन्होंने ही चुन रखा था, बाकी तो आगे फैसिलिटी मैंने की। तो आपके पापा क्या करते हैं? आपके पापा का बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा अभी सीआरपीएफ में काम करते हैं। वो अभी हवलदार हैं। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं राणा न्यूज नेटवर्क। आज हम फिर से एक सफलता की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ दो सगे भाई हैं, निहाल और दिवेश, जिन्होंने दोनों ने सैनिक स्कूल की परीक्षा पास की है। और आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल की परीक्षा पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जहां से पास आउट होकर देश के सैन्य अधिकारी बनते हैं, जहां से इस देश को सेना के जाबाज अफसर मिलते हैं। तो इसी कड़ी को आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो चैनल में आज इनका स्वागत करना चाहूंगा और इनके माता पिता को भी मैं उपलब्धि देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा इस उपलब्धि के लिए। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो राइट हैंड साइड में है दिवेश है, इनसे ही शुरुआत करते हैं। दिवेश, सबसे पहले तो अपना परिचय दिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिवेश सिंह राणा। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा गांव सिद्धा है और मैंने 9th क्लास से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को क्रैक करा है। अब दिवेश के छोटे भाई हैं निहाल। निहाल से भी हम निहाल बाबू एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम निहाल सिंह राणा है। मैं उत्तराखंड से सिद्धा नवोदया से हूँ। मैंने सैनिक स्कूल पास करा है घोड़ाखाल। तो निहाल जो है कक्षा 6 से इनका एडमिशन हुआ है और जैसा कि दिवेश ने बताया कि वो कक्षा 9 से इसमें सैनिक स्कूल में गए हैं। तो हम ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे, दिवेश सबसे पहले, क्योंकि आप बड़े हैं, आप ही हमें ज्यादातर बताओगे। आप जो है ये किस तरह से आपने तैयारी की और किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ? मैं मेरे पापा को पता चला था उसमें जिस टाइम मैं 3rd क्लास में था, उस टाइम मेरे पापा को पता चला था। तो उस टाइम फिर मैंने 4th क्लास की उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उस टाइम लॉकडाउन लगा रखा था, तो फिर मैंने होम ट्यूशन लगा रखा था। तो उसके बाद जब लॉकडाउन उठा तो फिर उसके बाद मैंने स्कूल स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने साथ साथ में उसकी कोचिंग भी शुरू करी। तो फिर ऐसा आपको पता है कि ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है स्टडी के लिए। तो फिर उससे मेरे को मटेरियल मिल गया और बाकी कुछ चीज़ों मतलब पापा ने बता दिया कि ये बुक से मेरे को पढ़ना है। तो फिर मैंने उससे पढ़ाई पढ़ाई की और क्या करा फिर। अच्छा, दिवेश ये बताओ आपके पापा क्या करते हैं? आपके पापा का बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा अभी सीआरपीएफ में काम करते हैं। वो अभी हवलदार हैं। तो एक तरह से जो घर का माहौल है वो सैन्य माहौल है और इनके पापा भी जानते हैं कि एक सेना में अफसर की रैंक क्या है और वो किस तरह से डिसीजन मेकर होते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए। और उन्हीं की एक तरह से इनकी जो परवरिश हुई है उन्हीं को देखने के बाद ही एक तरह से वो जो इनका खून जो है वो इस तरह का इसमें आया है और इन्होंने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। इस सिलसिले को हम और भी शुरू करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ाई के बारे में जो आपने बताया कि भाई मैंने ऑनलाइन और घर पर रहकर ही तैयारी की है, तो मानकर चलो अगर बच्चे ठीक है जिस तरह से ये परीक्षा पास करने के लिए अगर वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं कक्षा 9 से या कक्षा 6 से, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, उनके लिए क्या क्या आप कहना चाहेंगे? उस टाइम तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक तो आप या तो घर से तैयारी करो या फिर आप कहीं से बाहर जाके अकेडमी से वगैरह वगैरह से तैयारी करो। तो अगर आप घर से तैयारी करते हो तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से तैयारी करते हो तो आपको कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि वो आपको मतलब टीच करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको बाहर से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो आपको घर से में कम मेहनत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस वजह से आप ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से बाहर से तैयारी करो। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आप शुरुआत से ही पढ़ने में अच्छे थे या फिर इस तरह की चीजें आप में मतलब रही है? नहीं, मतलब मैं शुरुआत से पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, बट मेरे पापा ने बताया कि ऐसे तैयारी करना है। तो उस वजह से मतलब मेरी दीदी भी है अंजू, तो उन्होंने मेरे को बताया क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ों के एग्ज़ाम दिए हैं। तो फिर उन्होंने उसको क्रैक तो कराया, लेकिन वो फिजिकल में रह जाती हैं। तो उसकी वजह से वो अभी अभी घर में ही है, तो वो मेरे को बताती रहती है कि क्या करना है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से भाई ठीक है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ है।
तो एक तो ये है कि जिस तरह से दिवेश बता रहे हैं कि एक पापा की गाइडेंस जो है इनके बहुत काम आई, क्योंकि पापा भी सीआरपीएफ में है, तो उन्हें भी कई सारी जानकारियां हैं इन चीज़ों को लेकर। और दूसरा जिस तरह से आजकल के लोग जो है सेना में जो जाना चाहते हैं, खासकर अफसर बनना चाहते हैं, वो किस तरह की तैयारी करें। क्योंकि देखिए ये जो स्कूल है, सैनिक स्कूल, ये देश भर में 30 से लगभग ज़्यादा ही हैं। तो इनकी संख्या जहाँ तक होती है, और यहाँ से निकलने वाले छात्र जो हैं वो देश के बड़े बड़े सेना के अफसर बनते हैं। खासकर एनडीए की तैयारी एक तरह से यहाँ से की जाती है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से जो पास आउट होते हैं वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं एक अपने आप को अच्छी पोजीशन में स्थापित करते हैं। निहाल से भी हम थोड़ा बातचीत करते हैं, उनकी तैयारी कैसे रही, उन्हें कहाँ से गाइडेंस मिली। निहाल, कैसे तैयारी की और आपका इंटरेस्ट कैसे जागा इसमें? पहले मैं स्कूलिंग कर रहा था, मेरे को उस टाइम कुछ पता नहीं था, फिर मेरे पेरेंट्स ने गाइड करा। उसके बाद मैं कोचिंग और स्कूलिंग दोनों करने लगा और मेरे पेरेंट्स और दीदी दोनों पढ़ाने लग गई। उसके बाद मैंने कोचिंग करा। अच्छा, उसके बाद आपने क्वालिफाई कर दिया। हाँ। तो ये दोनों भाई हैं, जाहिर सी बात है बड़े भाई भी इनके हैं, तो उन्होंने भी सहायता की। क्योंकि घर का जैसा कि दिवेश बता रहे हैं कि घर का माहौल हमारे पास इतना बढ़िया था, घर के सभी पढ़े लिखे हैं, और जाहिर सी बात है उनकी गाइडेंस, पापा की गाइडेंस ने इनको ये उपलब्धि हासिल करने में काफ़ी मदद की है। और भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। निहाल, ये बताइए, जो बच्चे खासकर इस लाइन में आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, समझदार भी हैं भाई, फिजिकल और मेंटली उन्हें तैयार रहना पड़ता है सेना में जाने के लिए। आप उसके लिए कितने तैयार हैं? देखो, मैंने तो एंट्रेंस तो निकाल लिया है, तो आपसे मान सकते हो कि मैं मेंटली फिजिकल मतलब मेंटली तो ठीक हूँ। अब फिजिकल में मतलब मैं फुटबॉल खेलता रहता हूँ, उस वजह से फिजिकल में मेरा ठीक ही है। अच्छा, फुटबॉल में आपका इंटरेस्ट है। इंटरव्यू के अब इस हिस्से में चलते हैं हम निहाल और दिवेश की मम्मी के पास। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपके बच्चों ने इस उपलब्धि को हासिल की जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आजकल बच्चे जो हैं इस तरह के अपने सपनों को साकार जब करते हैं, तो उनमें एक माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने किस तरह से परवरिश की, पढ़ाई में कितना ध्यान दें, खेल में कितना ध्यान दें, इन सारी बातों को आपने कैसे एक तरह से मैनेज किया? जी। सर, सबसे पहले तो इनके पापा इन्हें बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो सीआरपीएफ में है। उनका बहुत बड़ा सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ एक अफसर लाइन पे जाएं। तो उन्होंने गोल तो उन्होंने ही चुन रखा था। बाकी तो आगे फैसिलिटी मैंने की। उन्होंने हर चीज़ पे सपोर्ट दिया कि आगे क्या करना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है करके। तो इस लाइन पे जाने का जो मेन एम था उनका ही, उन्होंने ही सपोर्ट किया करके। तो आगे पढ़ाते हुए मैं बच्चों को पढ़ाया इनको। और स्कूल में इनको गुरु नानक तपेड़ा स्कूल में ये लोग पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ से बच्चे टीचर इनको कोचिंग भी देते हैं। मतलब उस हिसाब से मैथ साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जाके बच्चे इसे स्कूल पे ये एग्ज़ाम निकाल सकें। और उसके बाद बच्चों पे जो घर पे स्कूल के बाद आते हैं, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोचिंग बच्चों को दी है, मैथ साइंस की, रीजनिंग की। और हमारी जो इनकी दीदी हैं अंजू राना, तो वो पढ़ाई पे मतलब ठीक हैं, तेज़ हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया बच्चों के लिए। और इसके बाद अदर जो बच्चों की जो अच्छे मार्क्स ले आए बच्चे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा गूगल पे सर्च करके अच्छी क्लासेस इनको ऑनलाइन क्लासेस करा दी ना। अच्छा, कई दर्शक हमें देख रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे होंगे कि फीस को लेकर, खासकर क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में होता है तो उनको उनके माँ बाप को फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन क्या आप बताएं हमें, सैनिक स्कूल में कितनी फीस जाती है, किस तरह का फीस स्ट्रक्चर है, ये बताएं। जी, जी। इनका स्कूल का हॉस्टल चार्ज तो इनका सरकार की तरफ से फ्री है। बाकी जो स्कूलिंग की कोचिंग जो ट्यूशन है बच्चों की फीस वो जाती है। इनका एक बच्चे का 1,60,000 रुपये फीस है। तो मेरे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें इन दोनों बच्चों का 3,20,000 रुपये इनका एडमिशन फीस हुआ है। और बाकी तो इतना ही होता है। बस इस साल बच्चों का फर्स्ट ईयर है, इसीलिए बच्चों के जो अदर ड्रेसेस मिलेंगे वो सारे स्कूल से मिलेंगे। तो और बुक्स भी हैं उनका जो, इसीलिए उनका 20-25,000 रुपये एक बच्चे का फर्स्ट ईयर में खर्चा हो सकता है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा इंटरव्यू के इस पड़ाव में कि भाई, अगर बच्चे इस तरह के सपने देखते हैं और वो साकार भी करना चाहते हैं,
क्योंकि माँ बाप का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है उनकी जी। परवरिश में, उनके उन्हें कैसे नर्चर करें। तो माँ बाप को क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल जो है एक तरह से जहाँ उपयोगी भी है तो वहां पर उसका दुरुपयोग भी खूब हो रहा है। बच्चे जी हाँ। ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा रील बना रहे हैं या इस तरह की चीजें हैं जो भटकाती हैं। जी। आप कैसे माँ बाप को ये संदेश देना चाह रही हैं कि वो इन समस्याओं से कैसे पार पाएं और अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दे पाएं? जी। तो आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो देख रहे हैं एक गांव से 2 बच्चे निकले हैं, तो बच्चों को ये वीडियो देखकर एक उन पे एक उत्साह जागेगा, माँ बाप को भी और बच्चों पे भी। तो इस तरह के चैनल देखें कि एक छोटे से गांव से या कहीं से पहाड़ियों से हमारे उत्तराखंड के जो भी बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे स्कूल से बच्चे इंट्रेंस पास कर जाते हैं, तो उनको एक देख के उत्साह जगेगा कि हमारे बच्चे भी आगे कैसे बढ़े। तो उनको अच्छा से अच्छा पढ़ना चाहिए करके, और ज़्यादातर इस बच्चे में मेरिट लाने के लिए मैथ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ रीजनिंग मेरे बच्चे का 50 में से 50 मार्क्स आए हैं, दोनों बच्चों की मैथ बहुत अच्छी है। तो आप मैथ साइंस पे ज़्यादा ध्यान दें, और माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बच्चों को गेम भी खेलना चाहिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। और जो बच्चे आज के डेट पे जो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, उनके बदले बच्चों को अधिक से अधिक ये जो क्लासेस चल रही हैं जीके की या फिर मतलब मैथ साइंस, और बच्चे वो वीडियो देखना चाहिए कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे कैसे इंट्रेंस निकाल के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ये जो घोड़ाखाल स्कूल है वो हमारे और ये उत्तराखंड का सबसे बेस्ट स्कूल है, ऑल इंडिया में बेस्ट स्कूल है। यहाँ से बच्चे एनडीए निकाल के ऑफिसर लाइन में जाते हैं। तो आप सभी को भी इस लाइन पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, और हर पेरेंट्स को यही सपना होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो अधिक से अधिक बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें, उनको थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। मैथ साइंस रीजनिंग है जो भी है, इन बच्चों का मेन फोकस रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरिट बनाने पे सबसे ज़्यादा हेल्प देती है। तो इसमें बच्चों की बुक्सें होती हैं, और जैसे बच्चों को कैसे करके इंट्रेंस निकालना है, तो थोड़ा सा या तो वो स्टडी करने के लिए ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं क्लासेस की, या फिर खुद होम स्टडी कर सकते हैं। और इन सब्जेक्ट को मैथ साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के जी। लिए। और अंत में मैं अपने जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास इस तरह की कोई कहानी है, कोई सफलता की आपने कोई सीढ़ी चढ़ी है, तो हमसे संपर्क कीजिए। हम हाजिर होंगे आपकी कहानी को दिखाने के लिए। नमस्कार।